हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करूंगा कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग के क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 1.5। चैप्टर 1 का नाम था संख्या पत्ती। 1.1 कंप्लीट करा दिए, 1.2 भी कंप्लीट करा दिए हैं, 1.3 भी कंप्लीट करा दिए, 1.4 भी कंप्लीट करा दिए। 1.5 बता रहा है, अच्छा समझिएगा। देखिए, इसमें नंबर सिस्टम है चैप्टर 1 में। अगर पुराना वाला बुक से आप पढ़ रहे होंगे तो 1.6 में ये मिलेगा क्वेश्चन, और नया वाला बुक से पढ़ रहे हैं तो 1.5 में मिलेगा। एनसीईआरटी जैकबोर्ड। ज्ञात कीजिए, बोलता है ज्ञात कीजिए, ठीक ना। 64 के पावर 1/2 क्या है? 64 के पावर। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, देखेंगे यहाँ 64 के पावर 1/2 है, तो इसको पहले 64 को फैक्टर करेंगे। देख लीजिए यहाँ 64 के फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले छोटी अंक से काटा जाता है, यानी छोटी नंबर से काटा जाता है। तो सबसे छोटी अंक होता है 2। 2 से पहले काटेंगे, यानी कि फैक्टर करेंगे। 2 23 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर 2 से अगर गुणनखंड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर 2 से 2 बार में। अब यहाँ गिनेंगे कि 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो 2 के पावर यहाँ क्या हो जाएगा? 6। ठीक, इसलिए 2 के पावर 6 हो गया, क्योंकि 2 2 से गुणनखंड हुआ है, यानी फैक्टर 2 से हुआ है। अब 64 जहां पे है वहां पे 2 के पावर 6 लिखेंगे। देखिएगा 2 के पावर 6, अब ब्रैकेट देते हैं इसको। अब इसका पावर है 1/2, तो 2 के पावर 6 गुने 1/2। अब 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो क्या होगा? 2 के पावर 3 बचा। 2 के पावर 3 का मतलब होता है, यानी कि 3 बार इसको गुना करेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8। यही आपका आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड देखिए। सेकंड भी उसी प्रकार का है, इसको भी सबसे पहले हल लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 32 है, 32 को फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 16 दूना 32, फिर 2 से फैक्टर करेंगे तो 8, फिर 2 से फैक्टर करेंगे तो आपका 4, फिर 2 से 2 बार में। यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5, 2 के पावर क्या है? 5। जब 2 के पावर 5 आ गया तो 32 के बराबर 2 के पावर 5 है, तो जहां पर 32 होगा वहां पे 2 के पावर 5 लिखेंगे। 32 है ना, तो 32 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 के पावर 5। ठीक, अब इसको ब्रैकेट दे देंगे। अब इसका पावर क्या है? 1/5। 1/5 है। अब देखिए 2 के पावर 1/5, अब 5 पहले से था, 5 5 कट गया, 2 के पावर 1 = 2। यही होगी आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड है, लास्ट क्वेश्चन। देखिए 125 के पावर 1/3 है, तो फिर उसी तरह फैक्टर इसको भी कर देंगे। 5 से 25 बार में जाएगा, फिर 5 से 5 बार में जाएगा। अब यहां देखिए 5 के पावर कितना है? 3 होगा, इसलिए कि 5 5 3 गो है। अब 125 के जगह पे 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो 5 के पावर 3 इसको ब्रैकेट कर देंगे। अब इसका भी पावर 1/3 है, तो 5 के पावर 3 गुने 1/3, 3 3 से कैंसिल, 5 के पावर 1 = 5। यही हो गया आपका आंसर। 1.5 के फर्स्ट क्वेश्चन में 3 वो था, तीनों मैंने कंप्लीट करवा दिया।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट में कितना था? 3 क्वेश्चन था। देखिए 9 के पावर 3/2 फर्स्ट में हल लिखेंगे। 9 के पावर 3/2 है, 9 के फैक्टर करेंगे पहले, 3 से 3 बार मिलेगा, ठीक ना। तो 3 3 2 है तो 3 के स्क्वायर कर देंगे। अब जहां पर 9 था वहां पे क्या करेंगे? 3 के पावर स्क्वायर लिखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब पावर में 3/2 था, इसे 3 के स्क्वायर, अब पावर में रहता है कोई भी संख्या तो यानी कि गुना में है। अब 3 बट्टा यहाँ पे 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, 3 का पावर 3 बच गया, 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27, 3 तिहाई 9 तिया 27, यही आपका आंसर हो गया। सेकेंड देखिए, हल लिखते हैं। 32 के करेंगे फैक्टर, 32 का जब फैक्टर करेंगे तो कितना बार मिल जाएगा? 2 16, 2 8, 2 4 और 2 से 2 बार में। अब देखिए 2 के पावर कितना हो गया? 2 के पावर 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5। 32 की जगह पे 2 के पावर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब देखिए उसी प्रकार 2 के पावर 5, अब इसको ब्रैकेट में कर देंगे और 2/5, यानी कि 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर बट्टा में क्या है? 2/5। अब 5 5 कैंसिल हो गया तो 2 के स्क्वायर यानी कि 2 गुना 2 बराबर, देखिए पावर में रहता है उतना बार लिखाता है ना, 2 दूना 4, यही आपका आंसर। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, 16 के पावर कितना है? 3/4, 16 का फैक्टर करेंगे, 2 8 दूना 16, फिर 2 बार मिल जाएगा, 2 दूना 4, इसके बाद 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब देखिए 2 के पावर क्या हो गया? 4, ठीक है ना। 2 के पावर 4 जब हो गया, अब इसका पावर कितना है? 3/4, 2 के पावर 4 गुने 3/4, 4 4 कैंसिल, 2 के पावर 3 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8, इसका आंसर भी आ गया। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन, इसमें माइनस दिया है 125 के पावर 1/3। अच्छा समझिएगा, देखिए यहाँ पे 125 के जब फैक्टर करेंगे तो 5 से, यानी कि 25 25 125, 5 से फिर करेंगे तो 5 पर मिल जाएगा। अब 5 5 3 गो है तो 5 के क्यूब, ठीक। अब देखिए 5 के पावर 3, अब इसका भी पावर -1/3 है। अब देखिए यहाँ पे 5 के पावर 3 गुने -1/3, 3 से 3 गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे कि -5 के पावर -1 है, ठीक ना। तो आपको बता दें कि माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं? 1 बट्टा में लिखते हैं। देखिए 1/5 के पावर 1, यानी कि 1/5, 5 के पावर 1 रहेगा तो 5 ना होगा, यही आपका हो गया आंसर। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त। समझिएगा थर्ड क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन में आपका 4 को दिया है क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चन, ये चारों 4 तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा बेसिक इसमें समझाते जाएंगे, जैसे जैसे बताएंगे वैसे समझिए, सरल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2 के पावर कितना है? 2/3, डॉट का मतलब होता है गुना। अच्छा समझिएगा 2 के पावर 1/5। अब देखिएगा हल लिखे। अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला लगेगा, जब बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है। a के पावर m गुण a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n,
ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है, बेस है, तो ए बराबर आपका 2 हो गया। एम बराबर क्या है 2/3 और एन बराबर क्या है 1/5। ए बराबर 2 है, एम बराबर 2/3 है और एन बराबर 1/5 है। आपको हम बता दें कि ए बराबर 2, एम बराबर 2/3 और एन बराबर 1/5। अब देखिए इसी पर बैठा दे, ए की जगह पे 2 बैठाइए, एम की जगह पे देखिएगा समझा रहे हैं कैसे। ए की जगह पे 2, एम की जगह पे क्या है 2/3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, अब एन की जगह पे 1/5, इसको ब्रैकेट कर दी। अब देखिए 2, अब 3 और 5 के आप लोगों को भी पता होगा कि 15 एलसीएम होता है, और नहीं पता है तो जब सम और विषम संख्या रहता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल गया। दोनों का एलसीएम लिए तो मेरा 15 आया। 3 से भाग देंगे तो आपको पता ही है भिन्न का जोड़ा ही, 3 से भागा देते हैं, जो भाग फल आता है उसमें ऊपर वाला में अंश में गुना करते हैं। 3 × 5 = 15 और 5 × 2 = 10 प्लस 5 × 3 = 15, अब 1 3 3, ब्रैकेट बंद। अब 2 के पावर आपका 13/15, लीजिए आंसर हाजिर हो गया। यही तो था, इसी में आप लोग बता देते हैं कि नहीं बनेगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी है, सेकेंड भी इसका अलग ढंग से बनेगा। 1/3 के पावर 3 और उसका पावर कितना है, टोटल का पावर 7 है, यानी कि ऊपर भी 7 होगा पावर और नीचे भी 7। अगर बेसिक आपको समझा दें, 2 के पावर एक स्क्वायर है और 3 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 2 बार होगा, यानी कि 2 और 3 गुने 3, यानी कि 8/3 × 9 = 27। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें क्या है दोनों का है, तो आपको क्या करेंगे कि ऊपर वाला के भी पावर लगा देंगे 7 और नीचे वाला के भी पावर लगा देंगे 7। 1 के पावर 7 और 3 के पावर 3, इसका पावर 7, ठीक ना। अब देखिएगा 1 के पावर अगर 2 रहेगा, 3 रहेगा, कुछ भी 1 के पावर रहेगा तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला पर लाएगा, यानी कि गुना है, बीच में ब्रैकेट है तो यानी कि गुना है, तो 3 × 7 = 21, 3 के पावर 21। अब देखिए आपको बता दें कि आपका 1 ऊपर है, यानी कि आपका इनवर्स में चल जाएगा, यानी कि माइनस में 3 के पावर, आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, -3 के पावर 21, यही आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा हल। देखिए 1 के पावर m बटा 1 के पावर n रहता है, तो 1 के पावर m - n आपका फॉर्मूला यानी कि सूत्र है, ठीक है ना। अब देखिए a की जगह पे क्या है 11, m की जगह पे क्या है 1/2 और n की जगह पे 1/4 है। अब बेस समान है, तब क्या करेंगे कि जब बेस समान है, यानी कि बेस क्या है मेरा 11, ठीक है ना, 11 है। इसको अब देखिए m की वैल्यू कितना 1/2 माइनस n का वैल्यू 1/4, अब भिन्न का जोड़ कर देंगे, यानी भिन्न का घटाव, सॉरी भिन्न का घटाव है, यहाँ पे 2 और 4 के एलसीएम 4 लेंगे, 2 से इसमें भाग लगाएंगे, 2 बार में जाएगा, जो भाग फल रहता है वो अंश में गुना होता है, 2 एकम 2, फिर उसी प्रकार इसको करेंगे, 2 4 से भाग लगाएंगे, भागफल 1 जाएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 11, 2 में से 1 जाएगा तो 1/4, ठीक ना, यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। प्रश्नवाली 1.5 का थर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अलग तरीके से बनेगा। देखिए आपका यहां 7 के पावर 1/2 है, डॉट का मतलब गुना 8 के पावर 1/2, तो आपको फॉर्मूला बता दे कि 1 के पावर m डॉट
यानी कि गुना a के पावर n रहेगा, तो a यहाँ पे देखिए सेम है, सेम रहता तो उसके लिए तो अलग लगता, लेकिन यहाँ पे अलग है इसलिए यहाँ b मानते हैं, ठीक ना। तो इसको और इसको क्या होता है, a b के पावर m n, ठीक ना। अगर ये फॉर्मूला रहेगा इस तरह से तब, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए समझिए अच्छा से। देखिए यहां पे अगर a है, a के पावर m है और गुने a के पावर b का पावर m है, तो a b का पावर m हो जाता है। तो देखिए 7 गुने 8 इसका पावर 1/2, यानी कि 56 के पावर 1/2, यही हो गया आंसर। वीडियो अगर समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा।